हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का 2025 का जो लेटेस्ट नोट्स आपके अपडेट किया गया है बिहार एसआई का, इसको हम लोग बारी बारी से कवर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी आपका एक क्लास अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जा करके आप लोग पिछले वाले क्लास को लगाएंगे। आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इस नोट्स की खास बात यह है कि इसके पहले जितने भी आपको चीज़ें हैं वन लाइनर फॉर्म में प्लस टॉपिक वाइज आपको दिया गया है, जो पढ़ने के लिए काफ़ी बेहतरीन है। और आप काफ़ी बेहतरीन तरीका से आप इस नोट्स को अगर आप लगा लेते हैं तो कंप्लीटली आपका जो है सभी ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा, क्योंकि ये अपडेटेड आपका नोट्स है जिसमें कि पॉइंट वाइज करके आपको सारी चीज़ें अरेंजमेंट किया गया है, जो काफ़ी बेहतरीन है। तो आप चाहो तो इसको लगा सकते हो। आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसका कंप्लीट आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप इसको प्रॉपर तरीका से निकाल करके भी कंप्लीट आप चीज़ों को पढ़ पाएं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये महात्मा गांधी के द्वारा 1922 ईस्वी में यह उद्गार व्यक्त किया गया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये अकॉर्डिंग टू आपका इंडियन पीपुल्स होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा जा रहा है, वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने किया था? देखिए, सन आपके 1928 में कांग्रेस की नेताओं ने एक मसौदा तैयार किया था और इस समिति की जो अध्यक्षता किया था ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार जो है प्रस्तुत किया था? तो ये फ्रेंड्स आपका एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार एसआई ने जो आपका पूछा हुआ है रिपीट किया गया है। तो स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? एम.एन. रॉय ने किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पहले 1934 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू यह घोषणा कब की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1938 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका देखिए कंप्लीट जो आपका पीडीएफ है आंसर आपको टिक करके दिया जा रहा है। अगर आप अभी तक पेड बैच के अंतर्गत नहीं आए हैं, जिसका फी अभी आपको मात्र जो है 99 में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अंतर्गत क्या है कि आपका दृष्टि का आपका क्विक बुक प्लस आपका नोट्स जो बिहार एसआई के लिए आपका प्रिपेयर होता है, साथ ही साथ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेकंड बैच आपका वीडियो क्लासेस आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा जो आपका होमवर्क सीरीज अभी आपका लेटेस्ट आपका दोस्तों शुरू किया गया है, इसका आपका जो है 10-11 क्लास आपका निकल चुका है। तो इसका आपको लेक्चर वाला ऑफिशियल क्लास प्लस इसका डिस्कशन वाली जो आपका नोट्स है कंप्लीट आपको आंसर के साथ दिया जाता है ताकि आप प्रॉपर तरीका से निकलवा पाए। तो ये सारी चीज़ें मात्र आपको 99 में प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका वैलिडिटी अभी से आपका एग्जाम तक है, जिसका की फी मैंने कम करके जो है 199 से भी आपको 99 कर दिया है। इसका फी बस आज भर आपका रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। सारी चीज़ आपको बता दी जाएगी। इंक्वायरी के बाद आपको पेमेंट करके कंप्लीट आपको इसको ज्वाइन करना, जिससे कि फ्रेंड्स आप सारी चीज़ों को बेहतर तरीका से आप इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, क्योंकि वैलिडिटी अभी से एग्जाम तक रहेगा। और जितने भी आपकी चीज़ें हैं एक गाइडलाइंस के तहत रिवीजन के लिए आंसर टिक करके देना। साथ ही साथ होमवर्क सीरीज आपको पता है वन लाइनर फॉर्म में है, तो उसका भी कंप्लीट आपका फैक्ट सहित उसमें आपको कवर करा करके दिया गया है पीडीएफ में लिख करके, ताकि आप इसको प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएँ, किसी प्रकार का डाउट या संशय ना हो। लेक्चर वाला क्लास भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो मात्र आपको 99 में A to Z चीज़ें प्लस जितना भी आपका क्वेश्चन बैंक है या फिर लेटेस्ट आपका एडिशन है, ये सारा कुछ मात्र आपको 99 में 7050513705 पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी लेंगे। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू यह घोषणा कब किया कि स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? तो ये दोस्तों आपका किया गया था 1938 में। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वही बात करें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया है, तो यह भी आपका 1938 में किया गया है। तो ये सभी फैक्ट आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव
किया गया था? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्रिप्स मिशन के द्वारा। दोस्तों एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो है आपका किया गया था, तो आपका क्रिप्स मिशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो देखिए 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और ये आपके कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग हुआ, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ऑलरेडी रिपीट किया गया क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग इसको रिपीट करेंगे। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, जो ऑलरेडी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखिए काफी बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर प्लस आपका 6 से लेकर के 12 तक लेटेस्ट क्वेश्चन 1275 का प्रीलिम्स मेंस इन सभी का इसमें आपको ऐड किया गया है। और देखिए 50 क्वेश्चन करके आपको टेस्ट भी दे रहे हैं, प्लस आपका 100 क्वेश्चन करके भी आपको टेस्ट दे रहे हैं। तो ये सारा कुछ आपको जो है उसी बैच के अंतर्गत आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसका मैंने नंबर आपको नोट डाउन कराया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा किया गया था? दोस्तों बात किया जा रहा है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के द्वारा किया गया था, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, जो देखिए रिपीट कर गया है कई बार आपका क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? आंसर लगाइए आप लोग। कैबिनेट मिशन जो भारत आया था ये आपके 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आपके भारत आया था। 1275 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपके माउंट बेटन योजना कहलाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए कैबिनेट मिशन की सदस्य की बात करें तो ये आपका जो है लॉर्ड बेवेल नहीं था। बाकी देखिए एबी अलेक्जेंडर था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स था और देखिए पैथिक लॉरेंस, तो ये सभी फ्रेंड्स आपके कैबिनेट मिशन का सदस्य था। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके नहीं थे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 389 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 389, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा जो है पूछा गया है प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से कितने सदस्यों का चयन गवर्नरों के प्रांत से होना था? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 200 आपका 92, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कितने सीटों पर विजयी रही थी? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200 आपके जो है 8 सीटों से आपके विजयी रहा था, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त में हुए चुनाव में ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों में से कितने सीटें पर मुस्लिम लीग विजयी रहा था? जो ऑलरेडी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 सीटों से विजयी रहा था, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया था? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति चुना गया था। जबकि अगर बात करें हम लोग अस्थायी अध्यक्ष था तो ये आपका जो है सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था, जो कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, तो बी ऑप्शन आपका सही है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित किया गया था? भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक आयोजित हुआ था ये आपके 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित किया गया था, 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। डेट याद रखना है कब, तो आपका दिसंबर 1946 में आपका चुना गया था।
अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना किया गया था। तो ये देखिए आपका होता है 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना किया गया था। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा की अगर बात करें तो ये आपका दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू किया गया था? तो भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा देखिए एग्जैक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि आपके 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा का प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए अभी रिसेंटली मैंने इस क्वेश्चन को कवर कराया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसे दोस्तों आपके खाद्य मंत्रालय जो है आपका दिया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। देखिए काफी सारे कैंडिडेट जो है क्विक बुक को लेकर के बार बार मैसेज कॉल करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि क्विक बुक का जितने भी आपका कंटेंट है ये कंप्लीट आपको इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि अपडेटेड है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का डिमांड है, तो इसका अलग से क्लास आपको जो है क्विक बुक का आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसका PDF आपको जो है आज ही आपका संभवतः आपको डाल दिया गया है, तो आप उसको जाकर के चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? बात हो रही है भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स हमारा एग्जैक्ट जो आंसर है ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपने ऑप्शन ए दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो हमारा राइट आंसर है HC मुखर्जी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। HC मुखर्जी दोस्तों आपके भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा कब पारित किया गया था? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बाकी अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, KM मुंशी और JB कृपलानी, ये सभी जो है भारतीय संविधान सभा का सदस्य था। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया? तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया। तो बी ऑप्शन आपका सही है। संविधान निर्मात्री परिषद के संवैधानिक जो है आपका दर्शदाता ये कौन थे, ये आपको पर बताना है। तो देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान निर्मात्री परिषद के संवैधानिक परामर्शदाता जो है ये कौन थे? तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा ये आपका VN राव था। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पूछा गया है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का कानून सलाहकार कौन थे? फ्रेंड्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका VN राव थे, जो संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी जो है आपका सलाहकार हुआ करते थे। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, KM मुंशी थे और अबुल कलाम आजाद थे। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पूछा गया है संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्ति है VN राव। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित या निम्न में
कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए मोहम्मद अली जिन्ना जो है ये संविधान निर्मात्री का सदस्य नहीं था, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन की बात किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। विलियम वुड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिस ये सभी आपका जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य था, जो अभी हम लोगों ने तुरंत कवर किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी करेक्ट है। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? देखिए बात किया जा रहा है मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ए बी ठक्कर जो है मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया था? देखिए मसौदा समिति की गठन की बात करी जाए 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया गया था, जो कि हमारा पहला ऑप्शन में दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि संविधान सभा के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? दोस्तों पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका वी.एन. राव थे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा है संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो आपका देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, जवाहरलाल नेहरू नहीं था, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था 29 अगस्त 1947 को किया गया था, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो देखिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी, ये जो है आपका 6 सदस्य थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? फ्रेंड्स बात हो रही है प्रारूप समिति का, तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जो ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया गया है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था। देखिए पीटी कृष्णा मचारी ये जो है आपके संविधान सभा का सदस्य था। एच.सी. मुखर्जी भी था, वी.एन. राव नहीं था, तो सी ऑप्शन आपका सही है। के.एम. मुंशी भी दोस्तों आपके भारतीय संविधान का यानी संविधान सभा का सदस्य था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है भारतीय संविधान सभा के कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टोटल 15 महिलाएं सदस्य थी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? बात किया जा रहा है संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा पूछा जा रहा है भारतीय संविधान सभा की यानी भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल 7 सदस्य थे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप लोग जो है रिपीट करिए, तभी आपको एडजस्ट होगा माइंड में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निम्न में से किसके अध्यक्ष थे? तो आपका देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड्स हमारा पूछा गया है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेनेगल नरसिम्हा राव थे, जिसे हम लोग वी एन राव कहते हैं, जो कि संविधान सभा के जो है सलाहकार थे। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो आपका वी एन राव थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही रहा था। और दूसरी बार जो है राष्ट्रपति के रूप में जो है आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को चुने गए थे, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा गया है, संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप पर विचार करने के कितने दिनों बाद इसकी निर्माण प्रक्रिया शुरू किया था? तो देखिए हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप पर विचार करने के बाद कितने दिनों के बाद जो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 114 दिनों के बाद। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें देखिए ज़्यादा अगर आप ना भी रिपीट करें या ज़्यादा क्वेश्चन को ना भी रिवील करें तो आप क्या है कि इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन का अरेंजमेंट है ये काफ़ी बेहतरीन है और बिल्कुल आपका सिस्टमेटिक तरीका से दिया गया है। उसके बाद इसमें जो आपका रिवीजन पीडीएफ दिया गया है ये काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप इसको कंप्लीट रिवीजन करते हैं चीज़ों को तो आप निश्चित रूप से आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल आप बना पाएंगे। तो प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका भी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिसके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुआ था? तो टोटल आपका 12 अधिवेशन हुआ था। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुआ था? तो 12 अधिवेशन हुआ था। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक किस तिथि को हुआ था? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की यानी भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक संपन्न हुआ था। तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था? तो ये आपके 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो उसी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? आंसर करेंगे आप लोग, करेक्ट आंसर क्या है? तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो बात किया जा रहा है संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए आपका बी करेक्ट हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा भारत के संविधान को
अंगीकृत किया गया था? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी होने में, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा पूछा है, और यहाँ पर देखिए आपका डबल क्वेश्चन है। भारत का जो संविधान अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और ये जो है अस्तित्व में कब आया? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूरे देश में लागू किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को रूपरेखा को अंगीकार किया था। यानी कहने का मतलब है कि जो भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो एक्सेप्ट किया गया था, ये आपके 22 जुलाई 1947 को किया गया था, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया? तो साथियों भारत का संविधान अस्तित्व में 26 जनवरी 1950 को आया, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। रिपीट करिए, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन योजना था, सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत किया गया था? तो दोस्तों बात किया जा रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत किया गया था, तो ये आपके 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृत किया गया था, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल है, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। वैसे अगर रियल में देखा जाए तो 400 से भी जो है अधिक आर्टिकल सभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुका है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि भारतीय संविधान में है, तो देखिए 400 से अधिक जो है आपके आर्टिकल्स हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को ग्रहण किया गया। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के वास्तुकार किसे माना जाता है? दोस्तों बात किया जा रहा है भारतीय संविधान के वास्तुकार किसे माना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना जाता है। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो निश्चित रूप से 26 जनवरी को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर को ही भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ था। तो आपका देखिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में किस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो साथियों क्वेश्चन आपका फाइनली आपका खत्म होता है। लेवल 2 इसका कंटिन्यू होगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेवल 2 को कवर करेंगे। बाकी इसका रिवीजन पीडीएफ आपको कंप्लीट इसका प्रोवाइड किया जा रहा है। जो नए छात्र हैं इस पर कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी A to Z आपका कंप्लीट इसमें अपडेटेड नोट्स प्लस आपका सेकंड बैच और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का कंप्लीट होमवर्क सीरीज, और जो आपका क्विक बुक आपका दृष्टि का है, ये भी कंप्लीट आपको चीज़ें मतलब A to Z आपको प्रोवाइड किया जा रहा है गाइडलाइंस के तहत। तो जो भी छात्र ज्वाइन नहीं है, नंबर का स्क्रीनशॉट लेकर के आप कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।